काफ़ी समय हो गया आपसे वार्तालाप नहीं हो पाया। ये वीडियो आपके लिए है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो प्रथम पाठशाला है, हमारे परिवार में जो बच्चे रहते हैं वह स्कूल तो बाद में जाते हैं, सबसे पहले वह अपने परिवार की प्रथम पाठशाला के अंदर ही बैठना उठना सीखते हैं। यानी प्रथम पाठशाला के जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के अंदर ऐसी सिचुएशन को लाना चाहिए जिससे वह बच्चे बड़े होते होते अपने सभी कॉन्फिडेंस को, अपनी सिचुएशन को परिवार के अंदर सही से ढाल सकें। बहुत से माता पिता हमने देखा है, अगर अकेला लड़का है तो उसके माता पिता लड़के के लिए पूरी सुविधाएं देते हैं, यानी उसको उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, वह नादान बच्चा, नादान लड़का अपने माता पिता को बड़े होकर टॉर्चर करने लगता है। इसीलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की सिचुएशन को समझकर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, परंतु कुछ इच्छाएं उनकी सीमित रखना चाहिए। यानी बच्चे किसी भी इच्छा को जागृत कर रहे हैं और आप उस इच्छा को पूरा करते जा रहे हैं, यानी बच्चा कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ आपसे मांगता है तो आप उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। वही बच्चे आने वाले समय में अपने माता पिता को टॉर्चर करने लगते हैं। इसीलिए हम सभी माता पिता से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करें, परंतु उनको कंट्रोल में करके। यानी बच्चा अगर किसी चीज़ की आड़ कर रहा है तो उसको स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में समझाइए कि बेटा अब हमारे पास ऐसी समस्याएं चल रही हैं। उसको बैठकर सही से प्यार से समझाना चाहिए। बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से डील करना चाहिए और उनको किसी भी साइंटिस्ट की कहानी सुनाना चाहिए, किसी जो प्रोग्रेसिंग करने वाला मानव हो, जो आजकल अपने आयम के लिए दौड़ रहा हो, यानी अपने आयम को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हो, वो कहानी बच्चों को सुनाना चाहिए। आप बच्चों को तरह तरह के कपड़े ला कर दे रहे हैं तो बच्चों की हॉबीज वैसे ही बढ़ती जाती है। यानी आप बच्चों की जितनी ज़्यादा इच्छाएं पूरा करेंगे वही इच्छाएं बच्चों की और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों की सिचुएशन को पूरा करना चाहिए, परंतु कंट्रोल करके। यानी अगर आप कर्जा लेकर बच्चों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपके सिर पर कर्ज हो जाएगा और आप बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे उस कर्जे को नहीं उतार पाएंगे। आपको सोच समझ कर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों की सिचुएशन को पूरा करने से पहले आपको बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं। उनको कहानी के रूप में समझाना चाहिए जिससे बच्चों को बुरा नहीं लगेगा और आपका बच्चा प्रॉब्लम को समझ जाएगा। अगर आपका बच्चा अड़ कर रहा है तो आप उस बच्चे को मारना पीटना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा कभी भी सुधर नहीं पाएगा। बच्चे नादान होते हैं, बच्चों की बुद्धि बंदर की तरह होती है। इसीलिए आपको उस बच्चे को सुधारने के लिए अपनी सिचुएशन को, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लाना होगा, तभी आप अपने परिवार में बच्चों को सही दिशा निर्देश कर सकते हैं। अगर आपको सही दिशा निर्देश करना नहीं आ रहा है तो वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम सबसे यही कहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, यानी स्कूल से भागकर आ जा रहा है, या कोई भी चीज़ मांगता है, आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो वो रोता है, धरती पर पटके खाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको बच्चों को प्यार से बैठाना चाहिए, उसके सिर पर हाथ फिराना चाहिए,
परंतु उसकी इच्छा पूरी उस समय नहीं करना चाहिए। जिस समय बच्चा आपका आड़ कर रहा है, बच्चा आपसे कोई चीज़ को मांग रहा है, वो इच्छा आपको उस समय इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद बच्चे को प्यार से समझाने के बाद उसे कहानी सुना देना चाहिए। कोई ऐसी कहानी दिमाग में लाना चाहिए जिससे बच्चे के दिमाग पर इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा उस कहानी को सुनने के बाद अपने हार्ट से सोचेगा, तो वह उस जो चीज़ आपसे मांग रहा है, जिस चीज़ की आड़ आपसे कर रहा है, वह भूलना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आपसे बच्चे ने मांगी थी, कुछ महीनों के बाद जब आपका पारिवारिक स्थिति सही हो जाए, तब आप उसकी इच्छा को नॉर्मल तरीके से पूरा करें। यानी आपसे बच्चा 10,000 की साइकिल मांग रहा है या मोटरसाइकिल मांग रहा है, तो आपको उस बच्चे के लिए मोटरसाइकिल कदापि खरीदना नहीं चाहिए आपको। क्योंकि बच्चा अगर आज मोटरसाइकिल मांग रहा है, कल हेलीकॉप्टर मांगने लगेगा, फिर ट्रेन मांगेगा, अच्छे से अच्छे कपड़े मांगेगा, तो आप उसकी इच्छाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी आप उस बच्चे की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं। आने वाले समय में वही बच्चे बिगड़ने लगते हैं। तो आपको बच्चों की सिचुएशन को नॉर्मली चीज़ से भी डीलिंग कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी आपके बच्चे घूम कर आ रहे हैं, यार दोस्तों में घूम रहे हैं, यार दोस्त घर से अच्छे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे सूट पहन रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, अच्छा बड़ा सा मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपका बच्चा भी उनके साथ घूम रहा है, वह भी वही सिचुएशन रख रहा है, तो आपको अपने बच्चे पर कंट्रोल करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा हमारी स्थिति इस समय ठीक नहीं है, हम मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, हम आपको उसके जैसा सूट नहीं ले सकते, हम उसके जैसा आपको पैंट शर्ट खरीद कर नहीं दे सकते, हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। और कुछ समय के बाद मान लीजिए आपके बच्चे का दोस्त 10,000 का पैंट शर्ट पहन रहा है, तो आपको अपने बच्चे के लिए 300 से 500, 600, 1000 रुपये तक का पैंट शर्ट लाकर दे देना चाहिए और उसको समझा देना चाहिए कि ये भी पैंट शर्ट है, वो 10,000 का पहन रहा है, आप 1,000 की पहनिए। कपड़े में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको पहनना है। प्यार से समझा देना चाहिए तो बच्चे को समझ में आ जाएगा और वो दोबारा ऐसी अड़ों को कम करता जाएगा, फिर आपसे अड़े करना बंद कर देगा। आप बच्चे की इच्छाओं को कम पैसे में, कम सिचुएशन में, कम मार्जिन में उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बच्चों की इच्छा पूरी ना करें, परंतु आपका बच्चा गलत संगत में पड़कर आपसे महंगी चीज़ें मांग रहा है और वो महंगी चीज़ें आप कहाँ से ला कर देंगे, ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ। तो सभी माता पिता से हम यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों की इच्छाओं को कंट्रोल में करके ही उनकी इच्छाएं पूरी करें, तभी आपके बच्चे सही रास्ते पर चल पाएंगे। अपने बच्चों को फालतू के दोस्तों में घूमने से बचाएं। पैसे वाली पार्टियों के लोग अधिकतर बिगड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा अंबानी, अडानी की औलादें बिगड़ जाती हैं। ज़्यादा पैसे से लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। अगर आपके बच्चे उनके साथ में संगत करेंगे तो वही सिचुएशन बच्चों के अंदर पनप जाएगी। आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। आप अपने परिवार को किस मेहनत से, किस तरीके से मेंटेन में रख रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपसे महंगी चीज़ों के लिए अड़ करने लगेंगे तो आपका परिवार डगमग डगमग कर जाएगा। आपके परिवार की स्थिति बहुत तेज़ी के साथ खराब हो जाएगी। इसीलिए आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करें। जो बच्चा आपसे महंगी चीज़ मांग रहा है, वो महंगी चीज़ आपको कदापि बच्चों को नहीं देना है। मान लीजिए आपका बच्चा महंगी सी महंगी किसी चीज़ को आपके सामने रख रहा है, तो आप उसी चीज़ की कॉपी लाकर दे सकते हैं। यानी आजकल मार्केट में
10,000 की भी पैंट शर्ट मिल जाएगी, 1,000 की भी पैंट शर्ट मिल जाएगी। तो आपको मार्केट से सस्ती मार्जिन वाली चीज़ों को बच्चों को लाकर देना है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही बच्चों की इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की हॉबीज़ बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है। जिस संगत में बच्चे पड़ जाते हैं वही संगत बच्चों पर असर डाल देती है। तो आपको बच्चों को गलत संगत से या महंगे लोगों की संगत से या बड़े घराने के लड़कों की संगत से अपने बच्चों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आप गरीब घर से हैं। आपके परिवार की स्थिति नॉर्मल तरीके से मेंटेन होकर आगे डेवलपमेंट कर रही है, तभी आप अपने आप को बदल कर सिचुएशन के अनुसार अपने परिवार को चला रहे हैं। अगर आपके बच्चे महंगी से महंगी चीज़ों की अड़ आपसे करने लगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी खराब होने की कगार पर आ जाएगी। इसीलिए आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करें, परंतु कम मार्जिन वाली चीज़ों को देकर ही बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप अपने परिवार को सही ढंग से मार्जिन में सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे महंगी चीज़ों की अड़ कर रहा है और आप बच्चे की हॉबीज़ के अनुसार उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो आप एक दिन कर्जा लेकर भी उस कर्जे को नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए आपको अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देकर, कम मार्जिन वाली चीज़ों को देकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मेरा कहना यही है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही बच्चों की इच्छाओं को पूरा करें। हमने यही वीडियो में यही बताया है कि अपने बच्चों को गलत संगत से, फालतू को जो खर्चा करने वाले लड़कों से दूर रखें। अपने परिवार को बड़े घरानों की औलादों से दूर रखें, फालतू के पाखंडियों से दूर रखें, फालतू के बाबाओं से दूर रखें, फालतू के तांत्रिकों से दूर रखें। तभी आप अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देकर आगे ग्रोथ करने के लिए अप्रोचिंग कर सकते हैं, यानी अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।